इसलिए ततः इसलिए सर्वम सभी विकारी भाव, मान मत्सर मोह आदि मनोवाक काय कर्म भी मन से वचन से और काय के व्यापार के द्वारा अर्थात मन वचन काय के द्वारा त्यजामी एनम इसको मैं छोड़ रहा हूँ। जो दुख के कारण हैं उनको साधु संत त्यागी तपस्वी साधक लोग मन वचन काय से छोड़ देते हैं। आगे न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धो हम ना यवैतानि पुद्गले। मैं मेरी न नहीं मृत्यु नहीं है, फिर कुतः किससे, भीति भय, मैं मेरी व्याधि कोई मुझे रोग न नहीं है, इसलिए कुतः किससे, व्यथा पीड़ा किससे, ना हम बाला न वृद्धा न युवा, ना मैं बालक हूँ न वृद्ध हूँ न मैं युवा हूँ। ये तानी पुद्गले, ये तीनों अवस्थाएं या ये ऊपर जो बताई हैं अवस्थाएं, सारी अवस्थाएं पुद्गल में होती हैं, अर्थात पुद्गल के संबंध से होती हैं, इसलिए वो पुद्गलाश्रित कही जाती हैं। और ये बाल वृद्ध अवस्था तो पौद्गलिक ही हैं। अब आगे कह रहे हैं कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो मेरे द्वारा भोगे गए हैं और छोड़े गए हैं। वे सभी पदार्थ उच्छिष्ट के समान हैं और मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि उनका मैं सेवन करूँ। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। मोहात, मोह से, मया मेरे द्वारा, सर्वे सभी अपि भी, पुद्गलाः पुद्गल अर्थात ये रूप रसगंध स्पर्श वाले पदार्थ, भुक्तोज्झिता भोग करके छोड़े गए हैं, भोगे गए हैं, और उज्झिता मतलब छोड़े गए हैं, और एक नहीं, मुहुः बार बार, तेसु उच्छिष्टेषु उन भोगे गए और छोड़े गए पदार्थों में, अद्य आज, कैसे हैं वो, उच्छिष्टेषु एव, छोड़े गए की तरह, मतलब झूठे पदार्थ, झूठन की तरह है उन पदार्थों में, मम मुझ, विज्ञस्य ज्ञानी का स्पृहा क्या इच्छा, मुझ जैसे विज्ञानी पुरुष की क्या इच्छा हो उन पदार्थों में, अर्थात मुझे उन पर आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म और जीव की दशा दिखाते हैं कि उनका जो प्रभाव होता है, जो बलशाली होता है, उस समय वो अपना कार्य कर लेता है। कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वाना वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म जब औदिक आदि भाव अपने प्रभाव में रहते हैं तो वो कर्म का हित करते हैं, अर्थात कर्म को बांध लेते हैं, बंधी। और जीवा, जीव जो आत्मा है, जीव स्वरूप है, जब अपने ज्ञान स्वरूप आदि में रहता है तो वो जीव का हित, जीव हितस्पृहा, जीव के हित की चाह करता है। दृष्टांत के माध्यम से कहते हैं कि स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे, सप्तमी का एक वचन है कि अपने अपने प्रभाव के बढ़ जाने पर, वह कहा कौन सा व्यक्ति, स्वार्थम अपने प्रयोजन को, न वांछति नहीं चाहता है, अर्थात अपने अपने वैभव के बढ़ जाने पर, अपने अपने बल के बढ़ जाने पर अपना अपना कार्य सभी लोग सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए आत्मार्थी को अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए जब आत्मावलोकन आदि का या कसायों का मंदीकरण हो। तो परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। आध्यात्मिक ग्रंथ होने के कारण भगवान ये कह रहे हैं कि परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़ करके सोपकार परः भव,
अपनी आत्मा के उपकार में तत्पर हो जाओ, संलग्न हो जाओ, लीन हो जाओ। क्यों? परस्य दृश्यमानस्य लोकवत अज्ञः उपकुर्वन्। दृश्यमानस्य दिखाई देने वाले परस्य पर पदार्थों का लोकवत लोक की तरह, अर्थात लोक में जैसे एक दूसरे का उपकार अपकार आदि करते हैं तो उपकार करते हैं, यहाँ पर वो अज्ञः उपकुर्वन्, अज्ञानी उपकार करते हैं। क्योंकि आपको आत्म कल्याण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं भगवान, तो परोपकार छोड़ने के लिए बात कह रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि परोपकार करने में जो लोग लगे रहते हैं उन सबको पहले सबका उपकार आदि छोड़ करके आत्मा के अपने कल्याण के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। ये परोपकार आदि अज्ञानी करते हैं, अर्थात जो व्यवहार में तत्पर होते हैं वो लोग करते हैं, इसलिए उनको संवर नहीं होता है, क्योंकि मुक्ति संवर सहित होती है, वो आश्रव का कारण है। अब 3 बातें बताते हैं। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु का उपदेश, अभ्यास और अनुभूति, ये 3 बातें। तो सबसे पहले हमें गुरु चाहिए, निर्ग्रंथ गुरु चाहिए, उनका उपदेश चाहिए, पहला कारण है। उनके उपदेश के उपरांत अभ्यास चाहिए, अभ्यास के बाद अनुभूति चाहिए। तो किसकी अनुभूति? स्वपरांतरम, आत्मस्थ और परस्थ, आत्मिक और परात्मिक, मतलब स्वपर का अंतर भेद हमें समझ में आए। यह ऐसा जो भेद जानता है, अपने पराये का भेद जानता है, स्वपर विज्ञान जिसको हो जाता है कि मैं क्या हूँ और मेरे से भिन्न पदार्थ क्या है, निज को निज पर को पर जान वाली बात जो है, जब वो जानने लगता है, यह जो सह जानाति, यह जानाति, सह जानाति, वह जानता है, मोक्ष सौख्यम निरंतरम, निरंतर सतत हमेशा लगातार मोक्ष के सुख का जानकार हो जाता है, मोक्ष सुख को वो अनुभव में लेने लगता है, अर्थात उसको जो छुटकारे से आनंद प्राप्त होता है वह उसके अनुभव में, ज्ञान में आ जाता है। तो पहला गुरु के उपदेश प्राप्त हो, फिर हम गुरु के दिखाए हुए मार्ग का अभ्यास करें और फिर अभ्यास के उपरांत अपने और पराये का भेद जानकर अनुभूति करें। तो जो अनुभूति होती है उस समय, तो मोक्ष सुख को वो जीव, योगी, महात्मा लोग जानने लगते हैं, साधक जानने लगते हैं।